नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिससे कि हमारे देश के युवा, बुजुर्ग सभी परेशान हैं, जिसका नाम है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। इस बीमारी में क्या होता है कि हम जब मल त्याग के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत ही सारी समस्याएं आती हैं, जैसे सही तरीके से मल का त्याग ना होना, पेट में भारीपन, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसी के बारे में आज हम आपके साथ जानकारी का साझा करेंगे कि कब्ज़ क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, कब्ज़ होने का कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो कब्ज़ क्या है? कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम टॉयलेट तो जाते हैं मगर हमारा मल, जो हमारा स्टूल है, वो सही तरीके से साफ़ नहीं होता है। सामान्यतः हमारा जो स्टूल है वो सप्ताह में 3 बार कम से कम साफ़ होना चाहिए। अगर स्टूल को या मल को त्याग करने में बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और भी समस्याएं आ रही हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन का या कब्ज़ का संकेत होता है। तो इसके संकेत क्या हैं? जैसे मल में सख्तपन, सूखापन, पेट में भारीपन और पेट में दर्द, ये सारे इसके संकेत हैं। तो कब्ज़ होने का कारण क्या है? कब्ज़ होने का कारण ये है कि अगर हम सही तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं और फाइबरस जो फूड होते हैं जैसे सब्ज़ी, फल, इसका सेवन हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, सही तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, सही तरीके से सो नहीं रहे हैं, तो ये सारे इसके होने के कारण है। और कुछ दवाएं भी हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को काज करती हैं या उसको बढ़ावा देती हैं, जैसे आयरन के टैबलेट्स और एंटी डिप्रेसेंट जो तनाव के टैबलेट होते हैं वो, और दर्द की दवाएं। और कुछ बीमारियां हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती हैं, जैसे थायराइड, डायबिटीज़ और आंत की समस्याएं, इंटेस्टाइन की समस्याएं, ये सारी जो बीमारियां हैं वो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का लक्षण क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन का लक्षण ये है कि टॉयलेट में सूखापन, पेट में दर्द, उल्टी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और भूख ना लगना, पेट में भारी भारीपन सा महसूस होना, ये सारे इसके संकेत हैं। तो कब्ज़ कब और कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कब्ज़ जब हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा आंत है, वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है, बहुत ही स्लो काम करता है, बहुत ही धीमा, और उसमें मूवमेंट बहुत ही कम रहता है और मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही कम रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो इंटेस्टाइन के जो लेयर होते हैं उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जिससे हमारा जो टॉयलेट है, जो हमारा मल है, उसमें सूखापन आ जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इसमें हम स्टूल सॉफ्टनर, डल्कोफ्लेक्स टैबलेट्स, जिसे लैक्सेटिव भी कहते हैं, और लैक्टुलोज, इसबगुल की भूसी, ये सब हम इस बीमारी में देते हैं। इसका घरेलू उपाय क्या है? घरेलू उपाय इसका ये है कि हम शाम को सोते समय गुनगुना पानी रोज़ाना उसका सेवन करें, कम से कम 1 गिलास। इसबगुल भूसी का उपयोग करें 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर, या दही के साथ भी उसको हम ले सकते हैं रोज़ाना रात में। त्रिफला चूर्ण आता है, उसको 2 से 3 चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर उसका रोज़ाना हम रात के समय में सेवन करें। और मुनक्का या अंजीर को रात में भिगोकर उसका हम दिन में बहुत ही अच्छी तरीके से उसका सेवन करें। और इसको, जो कॉन्स्टिपेशन है, इसको कम करने के लिए एक्सरसाइज भी आता है, जैसे कपालभाति, और 30 से 40 मिनट रोज़ाना टहलना, ये हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और डॉक्टर को हमें कब दिखाना चाहिए? जैसे
मलद्वार में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, वहाँ पे खून आना और पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, इसमें हम तुरंत इस कंडीशन में हमें तुरंत अपने डॉक्टर्स के जाके उनको दिखाना चाहिए। और इससे बचा कैसे जा सकता है? रोज़ाना सही समय पे खाना खाना, सही समय पे निद्रा लेना और टहलना और कम स्ट्रेस लेना, ये सारा अगर हम वर्क करते हैं तो इससे हमें बहुत ही राहत मिलता है। कॉन्स्टिपेशन से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन का सही तरीके से इलाज नहीं करवाते हैं तो ये एक्सटर्नल या इंटरनल हीमोरॉइड, जिसे बवासीर भी कहते हैं, उसकी समस्याएं हमें हो सकती हैं। तो हमेशा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसका इलाज ज़रूर करवाएं, जिससे कि आप कोई बहुत ही बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।